विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? 'निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्न में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? यहाँ डायरेक्ट आपको ये बताना है कि कौन सा वायसराय या गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह के समय। तो ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंगस, आंग्ल नेपाल युद्ध। वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी एनी बेसेंट। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुई? अर्थात कौन सा वायसराय के काल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? और इस समय दिल्ली दरबार भी लगा था, ध्यान रखिएगा, हार्डिंग के समय। और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बिहार को बंगाल से अलग करने का प्रावधान भी किया गया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इतना सारे ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई एक ही है, आपको चुनना है। तो तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, अर्थात अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप। अजीमुल्लाह खान किसके सलाहकार थे? नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। इनमें से सही उत्तर आपको बताना है। $1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी इंदौर के होलकर, सी नागपुर के भोंसले,
डी रामगढ़ के लोधी। इसका सही आंसर है जेम्स एंड्रयूज रामजय भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ए डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड नॉर्थ, डी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो एंड्रयूज नाम था डलहौजिया का। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो ध्यान रखिएगा, सहायक संधि प्रणाली जो शुरू हुई वह बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन इसे मूलतः लागू जो किया था वेलेस्ली ने। लेकिन इससे पहले भी यह अवध के साथ जब संधि हुई थी 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, उस समय से यह मिलता है। और आगे आपको यहाँ भी है और डुप्ले भी इससे संबंधित था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति से कौन कौन संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंगस और वेलेस्ली। इसमें एक ऑप्शन वारेन हेस्टिंगस दिया है, दूसरा वेलेस्ली है, इसे आपको याद रखना है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ए 1853, बी 54, सी 55, डी 56। तो ध्यान रखना है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कुशासन का आरोप लगा करके जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट को आधार बनाकर किया गया था 1856 में। और यह कौन किया था? तो हड़प नीति का जनक कौन था? ये आपको कमेंट में बताना है, वही इसने ये काम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? तो कैनिंग ने सुनाया था। और इसमें यह घोषणा किया गया था, बहुत सारी घोषणाएं थी, लेकिन मेन था कि जो वायसराय का पद का सृजन करना, गवर्नर जनरल के पद को हटा करके। ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था डफरिन के समय 1884-85 में, जब बर्मा का विलय भारत में किया गया था। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? तो कुशासन का आरोप लगाकर के अवध को विलय किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा 1856 में। अठारह की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ए कुंवर सिंह, बी बिरसा, सी नामदार खान, डी शंकर शाह। इसका सही ऑप्शन है ए कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार के बक्सर, भोजपुर या सासाराम जिले के क्षेत्र से आते हैं, और इन तीनों में से कभी कभी ऑप्शन देता है, तो आपको ध्यान रखना है। हालांकि जब इन्होंने युद्ध किया तो ये तीनों क्षेत्र संबंधित थे, लेकिन मूलतः वे सासाराम के थे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह। ये क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए।
यह टेस्ट आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप बीपीएससी मेंटरशिप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, सुगौली की संधि का जो प्रस्ताव है 1815 में रखा गया था और 1816 में इसे लागू कर दिया गया था। तो 1516 में से 15 ऑप्शन में है और यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ध्यान रखना है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण पूछा है। ए वालेस हेस्टिंग्स, बी वेलेजली, सी कर्जन, डी वेंटिक। तो यह हुआ था कर्जन के समय में। और सिर्फ पुरातत्व संरक्षण बोलेगा तो ये मेवे के काल में हो जाएगा, मेवो के। आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है। मेयो। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ए अजीमुल्ला, बी ब्रजेश कादिर, सी तात्या टोपे, डी कुंवर सिंह। तो नाना साहब का चीफ जो था तात्या टोपे जी थे, जिनका मूल नाम एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है, जिसे आपको कमेंट करके बताना है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? तो ध्यान रखिएगा, डलहौजी हड़प नीति से संबंधित था। इसने ही 1848 में हड़प नीति लागू किया था और सबसे पहले इसके द्वारा 1849 में सतारा को हड़पा गया था। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं था? इसमें बताना है कि 57 के विद्रोह में कौन नहीं थे। बेगम हजरत महल अवध से थी, कुंवर सिंह सासाराम, उधम सिंह नहीं थे, मौलवी अहमदुल्ला इलाहाबाद। तो उधम सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ध्यान रखिएगा, मैसूर, कुर्ग और कछार को बेंटिक ने मिलाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किसी ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ध्यान रखिएगा, लगाया तो कर्नवालिस ने था, यहाँ पूछा है समाप्त किसने किया था? तो ये किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 में। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग गलत कर गए, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? ए आगरा, बी झांसी, सी वाराणसी, डी वृंदावन। तो इसका सही आंसर है वाराणसी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, पहले आर.सी. मजूमदार को बनाया गया था, जिससे मतभेद हो जाने के कारण बाद में एस.एन. सेन को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है?
ए मंडला, बी मांडू, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। इसका सही आंसर ग्वालियर हो जाएगा, जहाँ पे यह हीरोज के साथ लड़ते हुए शहीद हो गई थी। क्वेश्चन है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजी ने पुनः अधिकृत किया। अर्थात 1857 में जब विद्रोह हो गया तो सबसे पहले कहाँ के विद्रोह को दबा करके वहाँ दोबारा अधिकार किया गया था, तो वो हुआ था दिल्ली में। दिल्ली के जो नेता थे बख्त खां बहादुर शाह जफर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमको इसमें डाउट है। मैंने जो अभी बताया कि इस क्वेश्चन में दिल्ली से जो केंद्र का नेतृत्व किया था वो कौन था, तो आई थिंक बहादुर शाह जफर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली थे और मौलवी अजीमुल्लाह भी थे। तो इस तरह से इसका आंसर तो ई लग रहा है, लेकिन आइए देख लेते हैं क्या है। ज़्यादातर इसका आंसर सही डी हो जाएगा। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? तो वहाँ पे मेवो की हत्या कर दी गई थी। मेवो से संबंधित ये है कि इसने भारत में 1872 में पहली बार अपूर्ण जनगणना करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? ए बेंटिक, बी कैनिंग, सी मियो, डी लॉरेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी लॉरेंस। बीपीएससी के लिए आप हमारे मेंटरशिप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या एसआई जो भी है, जीएस जहाँ भी पूछे जाते हैं सब जगह काम आएगा। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? तो सिंध में ब्रिटिश ने कब्जा 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज़ों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? ए टोपे, बी वजीर, सी राम सिंह, डी खुशहाल सिंह। डी खुशहाल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में इसने लागू किया था, ये सही है। बी व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी 1848, ये भी सही है। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता सर जॉन लॉरेंस, ये भी सही है। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली, सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ई ऑप्शन हो जाएगा, मतलब एक से अधिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 57 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ए जीनत महल, बी नाना साहब, सी हजरत महल, डी तात्या टोपे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हजरत महल।
निम्नलिखित में से किसका नाम 57 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल बैलेंस। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक बार इसे कंफर्म कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमको डाउटफुल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ए खेतिहर मजदूर, बी साहूकार, सी कृषक, डी जमींदार। तो इसका सही आंसर आपको चूज करके बताना है। एक से अधिक साहूकार और ज़मींदार इसमें भाग नहीं लिए थे। हालांकि इसमें डाउट है क्योंकि ज़मींदार तो वीर कुंवर सिंह ने भाग लिया ही था। निम्नलिखित में से कौन 57 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे शक्तिशाली कट्टर दुश्मन था? ए अहमदुल्ला शाह, बी इमादुल्ला, सी खैराबादी, डी लियाकत अली। मैंने कुछ देर पहले ही इसका आंसर बताया था, ए अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी हमको तो डाउट है, एक बार आप देख लीजिएगा। 1818 दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी, जो कि अपूर्ण रही थी और मेयो की हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस बंदोबस्त, ये तो सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, ये गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? तो देखिए इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, कुप्रशासन के कारण, लेकिन कुछ हद तक इसमें अपहरण की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो वेलेस्ली ने सहायक संधि 1798 में लागू की थी। पहला ऑप्शन देखिए, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना, ये किया था, ठीक है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी किया था। कंपनी के लिए एक नियत आय, ये नहीं किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। ए बेंटिक, बी कार्नवालिस, सी कर्जन, डी डलहौजी। तो इसका सही आंसर है बी कार्नवालिस के शासनकाल में 1793 में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि
स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, शिक्षित मध्यम वर्गों का समर्थन कर रहा था। छावनी सैनिकों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर देखना पड़ेगा, एक बार ठीक से देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने स्वाधीनता संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को मृतप्राय बना दिया। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्यों इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। अंग्रेज और बाजीराव, ऑप्शन बी। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। मंगल पांडे सिपाही थे। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे बंगाल क्षेत्र से, जिन्होंने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1718 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? इसे आप एक बार देख लीजिएगा। चार्ल्स मेटकॉफ। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो प्रथम वायसराय 1858 के द्वारा बनाया गया था कॉर्नवालिस को, कैनिंग को 1857 के विद्रोह के बाद। जिसमें 1857 के विद्रोह के बाद पहला जो वायसराय था वो कैनिंग ही बना था। 57 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो लॉरेंस व्हीलर। तो इसमें व्हीलर था। ये नाम थोड़ा पूरा नहीं दिया गया, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। आप इसे घटनाचक्र की बुक से देख लीजिएगा। संतावन 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ में बेगम ऑफ अवध, ये लखनऊ से थी। तात्या टोपे अवध साइड से थे। रानी लक्ष्मीबाई ये ग्वालियर से थी। नाना साहब और तात्या टोपे एक ही जगह से थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर से थे। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? 1849 सतारा का विलय। सतारा का विलय 1848 में हुआ था। पंजाब का 49 में, अवध का 56 में। तो इसका सिर्फ सी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1814-16 के बीच में हुआ था और यह लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो निम्न में से कौन भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? इसका सही आंसर हो जाएगा वेलेजली। इसका कुछ देर पहले भी मैंने आंसर बताया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ अवध ये सही है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद सही है। बेगम जीनत महल दिल्ली सही है। तो इनमें सारे ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अंग्रेज़ों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। तो सिंध का विजय एलनबोरो के समय 1843। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया? नहीं, ये गलत है। 57 के विद्रोह का समर्थन किया? ये भी गलत है। 57 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी? ये सही है। और इन्हीं गधों के कारण 1857 का विद्रोह असफल हो गया। एक ये थे और ये कुछ देसी रियासत वाले थे जो अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो विद्रोह के बाद गोरखा, सिंध एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चुने गए थे, जबकि विद्रोह से पहले जो है अवध के क्षेत्र से सर्वाधिक सैनिक थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सी हो जाएगा। और युद्ध के बाद जो है सैनिकों का अनुपात भी बदल दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। ए बार्लो, बी रिपन, सी कर्जन, डी लिटन। बी रिपन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? देखिए ये मिले क्या, कुछ दिन पहले मैंने आपको कमेंट करने बताया था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे ने नाना साहब के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों का विरोध किया था कानपुर क्षेत्र से। फिर जब नाना साहब वहाँ से चले गए तो उसके बाद वो झांसी की रानी से मिल गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो ध्यान रखिएगा, विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पहला राज्य इसने सतारा को हड़पा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया? ये सही है।
भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाई, ये भी सही है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लीटन को माना जाता है, नहीं रिपन को, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार। तो वेलेस्ली की सहायक संधि सबसे पहले बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार की थी, और सहायक संधि सबसे पहले लेकर आया था, सबसे पहले राज्य बोलिया गया था वो हैदराबाद था। और इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो ये वेलेस्ली की सहायक संधि थी। लेकिन अगर भारत में पहली बार सहायक संधि देखिएगा तो डुप्ले लेकर आया था फ्रांसीसी गवर्नर, जबकि पहली बार अंग्रेज़ों ने जो है सहायक संधि का प्रयोग किया था बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि में अवध के साथ। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ए आरा या सासाराम, बी पटना, सी बेतिया वाराणसी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ए आरा। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्य से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? ये क्वेश्चन को घुमाया गया है, बस वही है। मिंटो ने जो है पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी भारत में, इसे भारत में सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। इसने जो सुधार लाया उसे मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है, यह 1909 में आया था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान क्या था? तो ध्यान रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा था, और इन्होंने 1857 को अपनी आँखों से देखा था। ये क्वेश्चन घटना चक्र में दिया गया है, जो कि डायरेक्ट पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसकी शांतिप्रिय निधन, मतलब कांग्रेस को डेड होते हुए देखना कौन चाहता था? तो यह ऑप्शन ए लिटन, बी डफरिन, सी कर्जन, डी मिंटो। इसका सही आंसर है कर्जन। डफरिन के समय स्थापना हुआ था कांग्रेस का 1885 में। 72 सदस्य थे और इसके प्रथम अध्यक्ष एओ ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, तो सही है। वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है। व्यापकता का सिद्धांत डलहौजी, ये भी सही है। उच्चतम निष्क्रियता कैनिंग, ये गलत है, ये लॉरेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र मतलब कि आक्रामक नीति कौन अपनाया था? मिंटो, डफरिन, एलिगन, लिटन। इसका सही आंसर है लिटन। बंगाल से दासों का निर्यात किस वर्ष रोका गया था? इसका सही आंसर है 1789।
अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहास का जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो यह वीर सावरकर ने कहा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? तो पहली रेलवे लाइन 1853 में डलहौजी के समय मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जबकि पहली तार सेवा कोलकाता से आगरा के बीच चलाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो ये रेलवे डलहौजी के समय चला था 1853 में, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो प्रथम रेल लाइन मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में डलहौजी के समय चली थी और यह कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? कॉर्नवालिस की मृत्यु यूपी के गाजीपुर में हुई थी और उसका कब्र वहीं पे स्थित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर ने। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ए जेम्स आउटरम, बी डब्ल्यू टेलर, बी सर जॉन के, डी सी लॉरेंस। इसका सही आंसर तो जेम्स आउटरम में डब्ल्यू टेलर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो PWD पावर वाला डंडा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना डलहौजी के समय हुई थी। और ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बटवा सोलो काहे चल रहा है? 1 नवंबर 1858 को
महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। तो ध्यान रखिएगा, ये घोषणा पत्र इलाहाबाद में सुनाया था और इलाहाबाद को ही 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज़ों का यह केंद्र जो था इलाहाबाद ही था, या मुख्यालय मान सकते हैं, अंग्रेज़ों का मुख्यालय 1857 के विद्रोह के समय। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो इसे कर्जन और मिंटो द्वारा अपनाया गया था। तो कर्जन 1905, मिंटो 1909। तो इसका ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? तो सहायक संधि को सबसे पहला स्वीकार किया था अवध के नवाब ने 1764 के बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वहीं पे। लेकिन सहायक संधि को अपनाया था हैदराबाद ने, तो ये वेलेस्ली की सहायक संधि को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि को उनके द्वारा किए गए संधियों का क्रम बताना है। तो सबसे पहले सहायक संधि किसके साथ की गई थी? तो वेलेस्ली का सहायक संधि है, तो सबसे पहले हैदराबाद आ जाएगा। ऑप्शन देखिए, हैदराबाद एक ही में है सबसे पहले, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये भारतीय भाषा में पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको एक बार मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। सैयद अहमद खान, बी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, डी. रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली मतलब द्वैत शासन लागू किया गया था क्लाइव के द्वारा सबसे पहले। और द्वैत शासन का जो जनक है वो कार्टियर को कहा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि लागू तो क्लाइव ने ही किया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो असफलता होने का सबसे बड़ा कारण था कि इनके पास किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ये एक भड़के हुए विद्रोह की तरह सभी जगह मार काट मचा रहे थे। इनके पास कोई योजना नहीं थी कि आगे क्या होना है या क्या करना है। यह सबसे बड़ा असफल होने का कारण था। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो न्यायिक संगठन की स्थापना पूछा है, ये शायद क्लाइव ने किया था। हमको थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ वारेन हेस्टिंग्स दिखा रहा है, एक बार आपको कंफर्म करना है इसे। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। देसी और क्षेत्रीय राजाओं के राजकुमारों की सैन्य प्रशिक्षण के लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम से दीवान मणि राम दत्त 1857 के विद्रोह के नेता थे।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ध्यान रखना है, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, जिन्होंने दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। जबल सिंह से करवाया गया था। इन्होंने अपने सेनापति बख्त खान को यह उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। $1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, मिर्ज़ा गालिब जो कि आगरा गए थे, इन्होंने अपनी आंखों से 1857 के विद्रोह को देखा था। अगला क्वेश्चन की तरफ बैठे हैं बिच्छू। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच चला था आंग्ल नेपाल युद्ध, और यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। और 1815-16 में सुगौली की संधि के तहत यह ख़त्म हुआ था, सुगौली की संधि के तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था? तो अवध का विलय 1856 में जेम्स आउट्रम अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने किया था। तो ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउट्रम था, और इसी की रिपोर्ट के आधार पर इसका अवध का कुशासन का आरोप लगा करके विलय कर लिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो यहाँ कर्जन है, डफरिन है, हार्डिंग है, मेयो है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको बताना है कौन रहा था। डफरिन 3 साल रहा था, हार्डिंग 6 साल रहा था, कर्जन ये 7 साल रहा था। तो सबसे ज़्यादा तो कर्जन ही लग रहा है। जी हाँ, इसका सही आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा 1829 में नियम 17वें के द्वारा समाप्त की गई थी, और इसमें मुख्य योगदान जो था राजा राम मोहन राय का था। उन्हीं के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिक ने नियम 17वें के तहत सती प्रथा को बैन कर दिया था। तो इस तरह से आप बने रहे हमारे साथ, और कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो सबसे पहले यह मेरठ में प्रारंभ हुई थी 10 मई से। 30 मई को निर्धारित तिथि थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ से शुरू हो गई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया? तो 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। कहने का मतलब है कि चंद्रशेखर भाई, तो ये तो माननीय हमारे 1900 के दशक में थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी यहीं थे। माखनलाल चतुर्वेदी एक कवि थे। तो सआदत खां जो थे ना, ये 1857 के अंग्रेज़ों से संघर्ष में भाग लिए थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाई थी
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में नियम 17वें के तहत लगाई थी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि 1853 में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा भारत में पहली बार रेलवे चलाया गया था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? नाना साहब कानपुर, ये तो सही है। नवाब हामिद अली खान दिल्ली, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, ये भी सही है। नहीं, लखनऊ से अहमदुल्ला नहीं थे, ये इलाहाबाद से थे। मनी रामदत्त असम से। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये भैया कौन सही सम्मिलित है? तो इसमें तो एक से अधिक सही सम्मिलित है और इसमें सही सभी सम्मिलित दिखा रहा है। तो हमको लगता है अहमदुल्ला वहाँ से नहीं होना चाहिए, देख लीजिए एक बार। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था, जिसने 1757 के पलासी युद्ध और 1765 के बक्सर युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कहना था आरसी मजूमदार का, रोमेश चंद्र मजूमदार, जो कि पहले सरकारी इतिहासकार बने, लेकिन सरकार से विरोध हो जाने के कारण ये हटाकर एसएन सेन को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे? इन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी की कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। चलिए, इसका सही आंसर रसेल दिया है। एक बार आप इसे सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के में कुछ डाउटफुल है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय। तो देखिए, यहाँ तो सिक्किम का भारत में विलय कई 3-4 बार हुआ है और कभी भी इसका पूर्णतः विलय नहीं हुआ। पूर्णतः विलय इसका 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ जो है वायसराय पूछा है, तो ये डलहौजी के समय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो तट्यट भी भाग लिया था, रानी लक्ष्मीबाई भाग ली थी, जफर भी भाग लिए थे, भगत सिंह इसमें भाग नहीं लिए थे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के समय लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो सबसे पहले तो 10 मई के सैनिक ने विद्रोह किया और 11 मई को लाल किले पर पहुंचा। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, कानपुर विद्रोह नहीं, बेगम हैदरमल नहीं, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये सबसे पहले हुआ था। हालांकि अगर
यहाँ मंगल पांडे संबंधित है तो पहले वो हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए बक्सर का युद्ध 1764, ये तो सही है। हेक्टर मुनरो और त्रिकुट सेना के बीच हुआ था। सहायक संधि 1863, ये गलत है। सहायक संधि 1798 में वेलेस्ली के समय आया था। और एक और सहायक संधि अगर आप लीजिएगा तो ये बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। तो ये तो यहाँ के हिसाब से ऑप्शन बी सही हो रहा है। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर छावनी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल। $1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी, मैंने कुछ देर पहले ही बताया। और विद्रोह के बाद सर्वाधिक सैनिक जो है गोरखा और पंजाब से शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, बाघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? ए 1848, बी 50, सी 1852, डी 1853। देखिए ये क्वेश्चन कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्षेत्रीय से एग्ज़ाम से संबंधित है। तो अगर ये गलत भी हो जाए तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको बस जो मेन क्वेश्चन है उन पे ध्यान रखना है हमेशा। और इसका सही आंसर था बी 1850। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्ती, सही है। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता वेलेस्ली, ये गलत है, यह लॉरेंस के समय लागू हुआ था। सी डलहौजी, ये सही है। डलहौजी के समय सहायक संधि, ये भी गलत है। तो इसमें सही एक बताना है तो सिर्फ एक सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा लॉर्ड एलनबरो के समय 1842-47 में समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी मतलब कि गोद लेने की प्रथा कब शुरू की गई, मतलब दी गई? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा नहीं, इसके दौरान लॉर्ड कैनिंग द्वारा 57 में सनद जारी की जाने। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद जो साम्राज्य घोषणा पत्र थी उसके द्वारा ही पुनः उत्तराधिकारी को चुनने के लिए आज़ादी दी गई थी। तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ए कोतवाल, बी दरोगा, सी अमला, डी जमींदार। इसका सही आंसर है दरोगा। दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए बाबू। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना किसके साथ हुआ था? तो यह हीरोज या हैवलॉक, हीरोज के साथ हुआ था। जो हीरोज से पराजित होने के बाद हीरोज ने झांसी की रानी के बारे में कहा था कि विद्रोहियों में अकेली मर्द से इनको संबोधित किया था। किसने? तो हीरोज ने। और यह झांसी की रानी ने झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो लखनऊ में किसकी मृत्यु हुई थी? निकलसन तो दिल्ली में मरा था, कर्नल नील और हैवलॉक। तो बी सी ऑप्शन ई लग रहा है हमको, क्योंकि यहाँ हैवलॉक और लॉरेंस का डेट हुआ था 234 अवध में मरे थे। तो नील, हैवलॉक और लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 57 की क्रांति का प्रमुख कारण पूछा। देखिए इसमें सारे कारण सही है, लेकिन इनसे प्रमुख पूछा है, तो प्रमुख ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ज़्यादा हो जाएगी। सही तो हो गया, पर किसी नेटवर्क इशू के कारण यह ठीक नहीं लगा है। आइए आंसर कुछ देर में पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शुरू हुई? तो इसे दिसंबर 1856 में ब्रिटिश सेना में शामिल किया गया था और विद्रोह का मूल कारण यहीं से शुरू हुआ है, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी बुलेट में लगाई जाती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, कार्नवालिस वेलेस्ली दिया है, अगर नहीं दिया रहता तो फिर वहाँ क्लाइव चला जाता। क्लाइव ने भी सहायक संधि की थी अवध के नवाब से 1764 में इलाहाबाद के संधि के समय। तो यहाँ ना वेलेस्ली है, तो वेलेस्ली के साथ हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारतीय साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? 1877 में। लॉर्ड लिटन के समय इन्हें कैसर हिंद की उपाधि भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन गलत है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये तो सही है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे। देखिए बंगाल का पहला गवर्नर था क्लाइव, गवर्नर जनरल नहीं था, तो गलत पूछा है, तो ये तो गलत है। और देख लेते हैं, प्रथम वायसराय कैनिंग, ये सही है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का समय क्लाइव, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 57 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था और ब्रिटिश पीएम पार्मस्ट्रिंग था। आइए अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 30 जनवरी 58 तक केंद्र कहाँ था? तो केंद्र बोलेगा तो ये जगदीशपुर हो जाएगा, लेकिन अगर डेट वाइज जाइएगा तो सबसे पहले शुरुआत यह हुआ था मुजफ्फरपुर, दूसरा पटना और तीसरे नंबर पे जो है जगदीशपुर। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सती प्रथा का अंत, विलियम बेंटिक, सही है 1829 में। ठगों का उन्मूलन, कैप्टन स्लीमन, ये भी सही है। दास प्रथा का अंत, लॉर्ड एलनबरो, ये भी सही है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, डलहौजी, ये गलत है, यह कैनिंग के समय किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के कारण इस पर महाभियोग चलाया गया था, जो कि पारित नहीं हो सका था। इसका ए ऑप्शन सही है।
आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक सही है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ये भी सही है। भारत के प्रथम वायसराय माउंटबेटन नहीं था, कैनिंग था। तो 1 और 2 सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद का निजाम था। अगर यहाँ अवध रहता तो फिर ऑप्शन ई हो जाता, क्योंकि सबसे पहले अवध ने स्वीकार किया था। तो इस वजह से इसका बी ऑप्शन सही है यहाँ। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स 1784 सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट करजन नहीं, ये आया था लिटन के समय। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये 138 क्वेश्चन का टेस्ट था, जिसमें इसका हाईएस्ट जो गया है कट ऑफ ये 126 गया है। आप लोग भी इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। हमारे इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डायरेक्ट इस चैनल में ज्वाइन हो जाइए और आप इस टेस्ट को निःशुल्क दे सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली टॉपिक भी दिया जाएगा और आप इस टेस्ट में भाग ले सकेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।